Assalamualaikum everyone. This is me Dr. Aman Toja. Welcome to another video. तो आपके जैसे आपको पता होगा कि आपके जो बीएमसी के एडमिशन्स हैं वो तो ओपन हो गए हैं, जिसमें आपके जो अदर एफिलेटेड कॉलेजेस हैं उनके भी। तो मैंने ये सोचा कि यार क्यों ना वो स्टूडेंट्स जिनके पास लैपटॉप होने के बावजूद भी, या आजकल तो देखा जाए फ्रेंड्स वगैरह या कहीं ना कहीं मतलब आसपास बंदे को मिल जाता है लैपटॉप, तो वो वहाँ से बेस्ट रहेगा कि अप्लाई करें। कहीं बाहर जाने से, अपने पैसे खर्च करने से बेहतर है यही है। तो मैंने कहा कि उनके लिए एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बनाया जाए, उन्हें स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाए ताकि वो खुद ही अप्लाई करें। और इनमें एक और चीज़ होती है कि आपने गलती कहीं पे भी नहीं करनी, क्योंकि जिसकी वजह से ये हो सकता है कि आपका जो फॉर्म है वो वापस चेंज नहीं हो सकता। सो आपने केयरफुली मेरे स्टेप फॉलो करते जाना है, ठीक है। देन उसके बाद आपने ये चीज़ करना है कि आपने साथ लैपटॉप रख देना है, या पहले आपने सारे स्टेप एक अच्छे तरीके से केयरफुली देख लेने हैं कि मैंने किस तरीके से करना है। तो आपके सामने आप जैसे देख रहे हैं बीएमसी का पोर्टल मेरे सामने खुला हुआ है। तो मैं आपको थोड़ा गाइड करता चलूँ कि आपने जो है कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपने हार्ड फॉर्म में जमा करानी है, तो वो कैसे करना है। तो चलते हैं, लेट्स मूव टू अवर वीडियो। तो जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास यहाँ पे एक नोटिफिकेशन है जिसमें लिखा हुआ है कि ऐसे उम्मीदवार जो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस और बीडीएस बराए तालीमी साल 2025 और 26 बोलान मेडिकल कॉलेज, मकरान मेडिकल, तुरबत वगैरह, ये जो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो मैं आपको शॉर्टकट बताता चलता हूँ जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आप चालान सबमिट कराना है। नेक्स्ट आप अभी स्टूडेंट पूछेंगे कि ये कैसे करना है, तो आपने ऐसे करना है कि वो आपको चालान मतलब वहीं पे ही मिल जाएगा, वहीं से आपको मिल जाएगा, वहीं से ही आपने फॉर्म लेना है, वहीं ही सबमिट करा देना है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास एक चीज़ और लिखी हुई है यहाँ पे कि और दाखिला फॉर्म बीएमसी की वेबसाइट पर ऑनलाइन मुकम्मल करके फॉर्म डाउनलोड करें। दाखिला फॉर्म जमा करते वक्त बैम की चालान कॉपी फॉर्म के साथ मुंसलिक करके एडमिशन ब्रांच बीएमसी मरखबी 19 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक जमा करा सकते हैं। मे भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, हमेशा हर साल ऐसे ही होता है कि एक वीक डिले किया जाता है, मगर एहतियातन ये आपकी चीज़ बेस्ट रहेगी कि आप अभी ही अप्लाई करें जो इनकी डेट है तब तक। और नेक्स्ट मैं आपको बताता चलता हूँ कि आपने कैसे किस तरीके से सब चीज़ों का करना है। अगर स्टूडेंट्स की डिमांड रही, उन्होंने कहा, तो मैं आपको पूरा प्रोसीजर ऐसे भी बता दूंगा कि आपने हार्ड कॉपीज़ में किस तरीके से करना है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। ये सारा लिखा हुआ है जिसमें आप भी खुद पढ़ सकते हैं, सारा समझ सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई क्यूरी वगैरह हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो जैसे कि नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद, तो अभी हम मूव करते हैं वेबसाइट की तरफ। मैं आपको स्टार्ट से गूगल से सब चीज़ बताता चलता हूँ, जैसे कि आपको क्या क्या करना है। फिर भी अगर कोई भी क्यूरी होती है आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं बीएमसी की वेबसाइट पर, ठीक है। देन हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये हमारे पास एडमिशन का जो एक सेशन आ रहा है, कह सकते हैं रिमाइंडर के तौर पे, जिस पे लिखा हुआ है एक चीज़ कि डो नॉट सेव एंड सबमिट until you finalize. Please review all the details carefully. Ensure all information is accurate and complete. Once submit, change may not be permitted. मैंने आपको पहले भी ये चीज़ कहा था कि आपने हर चीज़ केयरफुली सबमिट करते जाना है। उसकी वजह ये है कि जब आप फॉर्म वगैरह कर देते हैं, क्योंकि सारा आपका प्रोसीजर जहाँ यहाँ हो रहा है, हार्ड कॉपीज़ में भी तकरीबन आपका वही होना है। आपने दो तीन चीज़ें वहीं पे लिखनी होती है, बाकी सब चीज़ें आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो मूव करते हैं पोर्टल की तरफ, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे आएंगे, आपको एक चीज़ यहाँ पे नज़र आएगी, ऑनलाइन फॉर्म, ठीक है। आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपने मूव करना है कि भाई आपने सारा यहाँ पे बनाना है। मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है तो मेरे पास अवेलेबल है। आपने फर्स्ट अपना नेम लिखना है, नेक्स्ट उसके बाद आपने ईमेल लिखना है, पासवर्ड। ये आपने अपना नहीं लिखना, ये जो आपने अकाउंट बनाना है उसके लिए लिखना है, ताकि आप जब भी चेक करें तो आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं, ठीक है। मैं लॉगिन एयर पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। और ये मेरा लॉगिन एयर पर पहले से ही आ रहा है क्योंकि मेरा सब चीज़ सेव हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं लॉगिन पर, ओके। तो मेरा ये जो है ना, आपके सामने पर्सनल इन्फॉर्मेशन सब चीज़ शेयर हो रही है। नेक्स्ट मैंने अपना नाम लिख दिया। मैं आ जाता हूँ रिलीजन पे। जो मेरा रिलीजन है मैंने अपने वही रिलीजन चूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो भी है, मेल है फीमेल है हमारे पास, तो वही आपने चूज़ करना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है डेट ऑफ बर्थ। मैं साथ साथ लगाता जाता हूँ क्योंकि आगे प्रोसेस बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया, ये मेरा आ गया रिलीजन मेल, ओके। डेट ऑफ बर्थ मैंने लगा दी अपनी यहाँ पे। तो मेरी डेट ऑफ बर्थ
नेक्स्ट मूव करते हैं एज की तरफ। ठीक है, आपने यहाँ पे अपना CNIC नंबर लिख देना है। ठीक है, मैंने अपना CNIC नंबर लिख दिया, ओके हो गया। आपने मूव करना है फादर के नेम पे, अपने फादर का नेम लिख दिया यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट आपने फादर की CNIC पे मूव करना है, उनकी CNIC आपने लिख देनी है। फादर का जो भी ऑक्यूपेशन है, ऑक्यूपेशन का मकसद ये है कि आपके वालिद साहब क्या काम करते हैं, वो शॉपकीपर हैं, दुकान पे काम करते हैं, जो भी हैं, मतलब वो आप उसके साथ लिख दें प्रोसीजर। ठीक है, आगे मूव करते हैं हम फादर एम्प्लॉय एड्रेस की तरफ, आपने वो एड्रेस लगा देना है। ठीक है, नेक्स्ट ये आपका यहाँ पे हो जाता है क्लियर। तो फॉर्म को ऊपर की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट आपका जो लोकल या डोमिसाइल वगैरह है उनका आपने नंबर लिखना है। आप चेक करेंगे जैसे ही आपका जो डोमिसाइल होगा उसमें नंबर लिखा होगा, जो भी नंबर है ब्ला ब्ला आपने वो साथ लिखना है। ठीक है, डोमिसाइल डेट, इशू के किस डेट पर आपने डोमिसाइल बनाया था, आपने वो डेट भी लिखनी नहीं, मैं आप ऐसे ही वर्बली लिख देता हूँ, आप उसके हिसाब से खुद मैनेज कर लेना जो आपका है। ठीक है, नेक्स्ट फादर डोमिसाइल, वही अगर आपके पास ये चीज़ बड़ी स्टूडेंट को तंग करती है कि हमारा तो डोमिसाइल बना नहीं हुआ, तो हम कैसे करें, जो डोमिसाइल आपके वालिद साहब का है वही डोमिसाइल आपका है। हाँ, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी अपना नया डोमिसाइल इस साल बनाया है या लास्ट ईयर बनाया था, तो वो फादर के डोमिसाइल पर भी अपना ही डोमिसाइल नंबर लिख दे, डोंट इश, कोई मसला नहीं होगा उस पर। ठीक है, तो मूव करते हैं हमारा जो उसके बाद जो है ना परमानेंट डिवीज़न है। डिवीज़न वो होता है जिसमें आपके सारे सारे डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, आपको यहीं पे ही पता चल जाएगा। जैसे मेरा जो डिवीज़न है मैं वही लगा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं डिस्ट्रिक्ट की तरफ, जिसका जो ही डिस्ट्रिक्ट है वो वही लगा दें। परमानेंट एड्रेस आपके जो लगे हुए हैं, मतलब आपके जो CNIC हैं उनके पीछे आपके लगे होते हैं, जिसे हम कहते हैं ना मुस्तकिल पता, वही आपने लगा दें। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। वहीं पे कह सकते हैं ये आपको है ना, मतलब एक कंफर्मेशन के लिए दिया जाता है कि यार आपका प्रेजेंट डिवीज़न क्या है और परमानेंट डिवीज़न क्या है। आपका प्रेजेंट परमानेंट एक ही होता है, तो आपने वही लगाना है। ठीक है, उसके ऊपर जैसे आपने ये लगा दिया, प्रेजेंट आपका डिस्ट्रिक्ट आ गया, सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम प्रेजेंट एड्रेस पे, जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है आपने प्रेजेंट एड्रेस लगा दिया। ठीक है, फिर आपने अपना लैंडलाइन नंबर यहाँ पे लगा देना है, देन आपने यहाँ पे अपना सेल नंबर, व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, ये सब चीज़ें आपकी यहाँ पे हो गई क्लियर। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सीट कैटेगरी की तरफ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ स्पेशली माइनॉरिटी स्टूडेंट्स और डिसेबल कोटा के लिए, कि लास्ट ईयर कुछ इशू होने की वजह से, जिसकी वजह से वो स्टूडेंट जो माइनॉरिटी वाले हैं या डिसेबल कोटा से, मतलब दोनों पे अप्लाई करते हैं, तो हमेशा यही हमारा क्राइटेरिया होता है हर साल का कि आप जो माइनॉरिटी हैं और जो डिसेबल कोटा है वो दोनों कोटास पे अप्लाई करते हैं, या तो वो जनरल पे अप्लाई करते हैं या तो वो डिसेबल पे अप्लाई करते हैं। लेकिन लास्ट ईयर ऐसा नहीं था, तो लास्ट ईयर ना होने की वजह से मैं एक पर अप्लाई करना था, लेकिन इस ईयर जो है ये पोर्टल ने वापस कर दिया है। आप चेक करेंगे ना, जैसे आपका फॉर्म आएगा तो जो आपका फॉर्म है नोटिफिकेशन फॉर्म, उस पर लिखा हुआ है कि आप माइनॉरिटी या कोटे एक पर अप्लाई कर सकते हैं। वो असल में इन्होंने चेंज नहीं किया, लेकिन आपका जो प्रॉस्पेक्टस है 2025 का, आप उस पर जब चेक करेंगे वहाँ पे ये चीज़ रिन्यू मतलब वापस से चेंज कर दी है, जिसपे लिखा हुआ है कि जो भी डिसेबल कोटा या माइनॉरिटी कोटा से बिलोंग करते हैं, एलिजिबल है उनके लिए, तो वो वहीं अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी जनरल कोटा के लिए करता हूँ क्योंकि सब जनरल ने करना है। वही फॉर्म जैसे मैं सबमिट करता जा रहा हूँ, आपने स्टेप बाय स्टेप उसे फॉलो करना है। और नेक्स्ट थिंग, आपने जैसे जो माइनॉरिटी पे अप्लाई करेंगे तो वो माइनॉरिटी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, आप एक फॉर्म ऐसा सबमिट करें जिस पे आप सिर्फ जनरल पे अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट आप जो माइनॉरिटी वाले हैं वो माइनॉरिटी के लिए यही प्रोसीजर करें। यहाँ पे कुछ चेंजिंग्स होंगी, जैसे जनरल के लिए अप्लाई कर लिया, माइनॉरिटी के लिए आपने फिर से अप्लाई करना है, उसमें माइनॉरिटी फॉर्म लिखना है। ठीक है, तो अभी मैं जनरल के लिए कर रहा हूँ, सबके लिए कर रहा हूँ, तो वही है। MBBS और BDS दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, आप हाँ, वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स, मतलब जो हमारा 55 पासिंग क्राइटेरिया है MBBS और BDS के लिए जो भी है, अगर 55 MBBS के लिए 45 उसके लिए है, तो 55 से अबव जो है वो दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो बिलो 55 से हैं वो सिर्फ उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कि लाइक जो BDS के लिए, वो दोनों के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो मैं उनके लिए स्टूडेंट के लिए कर रहा हूँ जो मतलब दोनों के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट हम अपना जो है एकेडमिक सेशन हमारा 2024-2025 का है। ठीक है, ये हमने सेव करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि आपके MDCATS में स्कोर कितने हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं, मार्क ऑब्टेंड कितने हैं, यूनिवर्सिटी कौन सी है। ठीक है,
तो मार्क्स ऑब्टेन्ड आपने ये कर दिया कि मैंने मतलब अप्लाई कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से है 2025 लिखना है। मार्क्स आपके जो हैं 180 मार्क्स हैं टोटल, और मार्क ऑब्टेन्ड जो आपने किए थे वो आपने यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। नेक्स्ट आपने मूव करना है कि जिसने जहीं भी दिया, क्योंकि यार इस साल तो ऐसा नहीं हुआ था, तो आपने यहाँ पे बम्स लिख देना है, ठीक है। बम्स लिख दिया आपने, ओके, ये आपका हो गया सबमिट। ओके, तो आपने यहाँ पे सबमिट कर दिया। नेक्स्ट आपने मूव करना है, ये आपका जो है ना, यहाँ पे देख रहे हैं नीचे जो जो मैंने इन्फॉर्मेशन डाली थी उसके हिसाब से, ताकि मेरी परसेंटेज वगैरह भी यहीं पे आ गई, ठीक है। आपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करना है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ जैसे आएंगे, यहाँ पे बिल्कुल पहले से ही लिखा हुआ है केयरफुली इंटर योर ऑब्टेन्ड इन टोटल मार्क्स ओवरऑल पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के लिए, ठीक है। तो आपने यहाँ पे जो है ना अपने ओवरऑल मार्क्स लगाने हैं, कि मतलब जैसे आपने ऑब्टेन्ड मार्क्स मैंने जितने भी किए हैं मैं वही लगा देता हूँ। मतलब एग्जाम्पल लगा देता हूँ, 1000 आपके टोटल मार्क्स 1100 होते हैं, ठीक है। तो वहीं मैं ऐसे भी यहीं पे ऐसे ही कर देता हूँ, ताकि, लेकिन आपके जितने आपने वही लगाना है, ऐसे नहीं मेरे लगा दो। तो ये प्रोसीजर आगे मूव कर रहा है। अभी हमारे पास आ जाते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशंस, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारे पास जाता है जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। आपने रजिस्ट्रेशन नंबर लगा देना है, पासिंग ईयर आपने लगा देना है। जैसे वो स्टूडेंट जो फ्रेशर्स हैं उन्होंने 2025 में पास किया है, तो वो 2025 लगाएंगे। बोर्ड नेम आपने लगाना है, जिसने जहाँ से किया है, जिन्होंने सिंध से किया है वो अपना सिंध का लगाएंगे, जो हम बलूचिस्तान वाले हमने बलूचिस्तान से किया है तो हम बलूचिस्तान का लगाएंगे। आपने अपना एमडीकेट रोल नंबर वगैरह लगा देना है, ठीक है। एमडीकेट रोल नंबर लगाने के बाद आपने मूव करना है नीचे की तरफ, वन मिनट, ओके। तो आपने टेस्टिंग सर्विस लिखनी है यहाँ पे, भाई हमारी टेस्टिंग सर्विस तो हमेशा यही है, पीएमसी, हम वही लगाएंगे, ठीक है। ये आपका प्रोसीजर सेव एंड नेक्स्ट की तरफ जा रहा है। एक चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, मैं आपको अच्छे से रीड करा देता हूँ, जिसका ये फ़ायदा होगा कि वो स्टूडेंट्स जो बाद में आकर कहते हैं कि यार हमें अपना प्रायोरिटी पता नहीं थी, तो उनके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन ए, सॉरी टू से कॉलम ए कह सकते हैं, कि लिस्ट अप द प्रायोरिटी ऑफ कॉलेज इन ऑर्डर टू योर वुड लाइक टू बी कंसिडर फॉर एडमिशन। कि आप वो कॉलेजेस जिसको आप पहले पहले प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं आपने वो रखने हैं। प्रेफरेंस वंस गिवन शैल बी द फाइनलाइज एंड कैन नॉट बी चेंज सब्सिक्वेंटली। थिंक केयरफुली बिफोर राइटिंग, आपने पहले अच्छे तरीके से एक दफ़ा देख लेना है, देन उसके बाद ही आपने मूव करना है। डो नोट यूज़ एब्रीवेशंस, कटिंग्स, इरेजिंग्स, ओवर राइटिंग। आपने यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा आपका, लेकिन जब आप हार्ड कॉपीज जमा कराएंगे ये उनके लिए लिखा हुआ है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपने मूव करना है, द एप्लीकेंट विल नेवर बी कंसिडर फॉर कॉलेज विच ही शी हैज़ नॉट ऑप्टेड in the list of choice. The admission committee shall not be assigned a college by itself if the alternate choice are not indicated. The choice of medical institute once opted by a candidate will not be changed any circumstances, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एक चीज़ मूव करना है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने अच्छे तरीके से, मतलब मोरल ऑफ द ये होगा कि आपने अच्छे तरीके से हर कॉलेज को देखना है, ठीक है। जो स्टूडेंट्स जिनका मेरिट ज़्यादा है, आपने अगर वो भी कहना चाहते हैं कि हमें पता नहीं चल रहा हम कौन सी प्रायोरिटी चूज़ करें, तो मैं आपको वो भी गाइड कर दूंगा, आप मुझे बता देना, मैं उसके ऊपर भी एक आपको अच्छे से गाइड कर दूंगा कि आपने कैसे प्रायोरिटी चूज़ करनी है, क्या चीज़ आपने देखनी है, ठीक है। सो मूव करते हैं कॉलेज की तरफ। आप अभी वो स्टूडेंट्स जिनका मेरिट अच्छा खासा है, वो अगर आउट कॉलेज भी अप्लाई करना चाहते हैं, लाइक जो हमारे डिविजन्स पर स्टूडेंट हैं जिनका मेरिट मतलब उनके बनिस्बत उन्हें लग रहा है एस्टिमेट कि हमारा जो है ना हम ओपन पे जा सकते हैं, तो बाहर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वरना जो हमारा, मतलब मैं आपको बताता हूँ, रेगुलरली होता है, स्टूडेंट्स ऐसे अप्लाई करते हैं कि भाई हमारे पास पहली पहली प्रायोरिटी पे आ जाता है हमारा बीएमसी बोलान मेडिकल कॉलेज, ठीक है। आपने बोलान मेडिकल कॉलेज पे किया, प्रायोरिटी आपका पहला कॉलेज यही होगा, ठीक है। आपने यहाँ पे कर दिया सबमिट। सबमिट आपका हो गया। नेक्स्ट आप थोड़ा मूव करेंगे ऊपर की तरफ, आपके पास आ जाएगा कि आपने दूसरा कॉलेज कौन सा रखना है। आप दूसरा कॉलेज, मैं अपनी प्रायोरिटी बता रहा हूँ, अपने हिसाब से रख देना कि मेरी जो दूसरी प्रायोरिटी है मैं वहाँ पे रख सकता हूँ, लाइक लोअर लाइन मेडिकल कॉलेज। लोअर लाइन मेडिकल कॉलेज मैंने दूसरी प्रायोरिटी पे उससे वही रख दिया। आपने साथ साथ सबमिट करते जाना है, ठीक है। जैसे आप सबमिट करते जाएंगे, या आप चेक करें, यहाँ आपके सामने एक चीज़ होगा, ये आपको दिख रही है लाइन से आपको नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपका बीएमसी है, सेकंड पे लोरलाई है, इसी हिसाब से थर्ड कॉलेज आप रखते हैं। जैसे थर्ड कॉलेज अभी मैं खुशदार रखता हूँ, तो खुशदार के लिए मैं वही चूज़ करूँगा, ठीक है। तो मूव करते हैं झालावाड़ मेडिकल कॉलेज, ठीक है। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज मैंने रख दिया, यहाँ पे मैंने उसे सबमिट कर दिया, ठीक है।
नेक्स्ट हम मूव करते हैं चौथी प्रायोरिटी की तरफ। वो स्टूडेंट्स जो मकरान जाना चाहते हैं, अगर जो मकरान जाना चाहते हैं तो वो उसे फर्स्ट प्रायोरिटी पर रख सकते हैं। लेकिन मतलब एज यूजुअल देखा जाए तो तकरीबन स्टूडेंट्स का यही ही एक होता है, मतलब जो हमारे बलूचिस्तान के स्टूडेंट हैं उन्होंने ये 4 कॉलेज आपने चूज़ कर लेने हैं। आपका मेरिट जैसे बनेगा उसी हिसाब से आपको किया जाएगा, मतलब सीटिंग जो क्राइटेरिया होता है उसी बनिस्बत, ठीक है। आप जैसे सबमिट कर देंगे अच्छी तरीके से आपका हो जाएगा, सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक कर देंगे। अभी आपके पास आ जाएगा BDS कॉलेज के लिए। मतलब वो स्टूडेंट्स जो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई आउट जाना चाहते हैं, हमारे पास 3 ही कॉलेज हैं जो BDS की सीट पर एलिजिबल होते हैं, जाना चाहते हैं, तो हमारे पास 3 कॉलेज हैं। आप जो भी चूज़ करना चाहें वेल एंड गुड, आपकी मर्ज़ी है। मैं यहाँ पे BMC रख देता हूँ और ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट प्रायोरिटी पे आप रखना चाहते हैं वेल एंड गुड, नहीं रखना चाहते भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन रख दिया करें, क्या होगा बस। मतलब जैसे देख रहे हैं अभी मैंने आपके पास सामने चालान नंबर आ गया। मैंने आपको पहले ही कहा था अप्लाई करने से पहले आपने ऐसे करना है, अपना जो चालान है वो सबमिट करा देना है, क्योंकि बगैर चालान आपका जो प्रोसेस है वो आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। आपने उसी हिसाब से सब कुछ रख देना है। मैं अभी जैसे यहाँ पे रख रहा हूँ, मतलब कुछ भी लगा देता हूँ क्योंकि मैंने तो अभी चालान नहीं जमा किया, ठीक है। तो बैंक नेशनल बैंक आ गया, ठीक है। ब्रांच कोड मैं आपको बताता चलता हूँ, 0184 है यहाँ का ब्रांच कोड। लोकेशन BMC ब्रांच, ओके। चालान डिपॉजिट आप जो भी रखना चाहें, जैसे आज क्या डेट है, 23/12/2025 मैं ये रख रहा हूँ, ठीक है। तो 1 मिनट, क्योंकि ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा इसीलिए मुझे सब चीज़ करेक्ट करनी पड़ेगी। सही है। तो नेक्स्ट हमारे पास आएगा कि आपने मतलब जो है ना जितना चालान 5000 आपने जमा किया था आप 5000 करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप मूव करेंगे, यहाँ पे अपलोड करना है पिक्चर, ठीक है। तो यहाँ जैसे आप अपनी पिक्चर अपलोड करेंगे, नेक्स्ट ही आपका ऐसे प्रोसेस पड़ेगा। तो मैं देखता हूँ मेरे पास कोई अगर फ़ाइल पड़ी हो, क्योंकि फ़ाइल के बगैर ये नहीं होगा प्रोसेस आगे। 1 मिनट ट्राई, मैं चेक करता हूँ कि कोई मेरे पास पिक्चर पड़ी हो जिससे ये प्रोसेस आगे बढ़े। ठीक है, मैंने ऐसे ही अप्लाई कर दिया है, मतलब आप ख़ुद वगैरह चेक कर देना, ठीक है। ये मैंने अपलोड कर दिया यहाँ पे, ओके। तो ये मैंने पिक्चर अपलोड कर दी। नेक्स्ट मैं सेव एंड सबमिट करके आगे मूव कर रहा हूँ। तो सेव एंड सबमिट करने के बाद मैंने आगे मूव किया, ये मेरे पास मेरा पूरा फॉर्म आ गया है, ठीक है। तो ये देखिए आपने पूरा चेक करना है, यहाँ पे डिविजन्स वगैरह सब चीज़ चेक करनी है कि मैंने किस तरीके से अप्लाई किया, आपने वैसे ही अप्लाई करने जाना है। और ये लास्ट में आपके पास फॉर्म आ जाएगा। अगर वो स्टूडेंट्स जिन्हें ये नहीं पता कि हमें अभी ये फॉर्म प्रिंट करके क्या प्रोसेस आगे बढ़ाना है, तो वो मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं उन्हें पूरा गाइड कर दूंगा कि आपने किस तरीके से और किस वे से आपने इसे पूरा आगे प्रोसेस करना है, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलती है नेक्स्ट वीडियो।